क्या कोई आराध्य अपने भक्त के साथ ऐसा करता है? मुझे तो स्मरण नहीं कि भगवान विष्णु ने मेरे पूर्वजों के साथ कभी कुछ ऐसा किया हो। मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है बाणासुर, और मैंने कभी उस स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं किया। अति उत्तम। क्या तर्क है ये भी? स्वतंत्र इच्छा। यदि आपको पता ही था कि मैं अपनी शक्तियों से कोई अनर्थ कार्य कर सकता हूं, तो आपने मुझे ये शक्तियां दी ही क्यों? क्यों आपने मुझे अकेले छोड़ दिया इस द्वंद्व के लिए? ताकि तुम सदैव मुझ पर आश्रित न रहो, स्वयं आत्मनिर्भर बनो, परिपक्व बनो, स्वयं उचित निर्णय लेना सीखो, अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। इसलिए तुम्हारे समक्ष जो भी विकल्प था बाणासुर, मैंने तुम्हें उसका चयन करने दिया। जिस प्रकार निर्णय लेते समय तुमने मेरा स्मरण करना उचित नहीं समझा, मेरा मार्गदर्शन उचित नहीं समझा, किंतु मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। जहां भी तुम्हें संरक्षण की आवश्यकता थी बाणासुर, वहां मैं उपस्थित था। मैंने तुम्हें कोई भी ऐसा अनर्थ करने से रोका जिससे तुम्हारी कुल की प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचती, और इसी उद्देश्य से तुम मुझसे संरक्षण का वचन लिया था बाणासुर, और मैं उसी उद्देश्य की पूर्ति ही वचन का पालन कर रहा हूं। भैरव, ऐसा करके आप मां को युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं। पिताजी के अंश का मां से युद्ध करना उचित नहीं है। और यदि ये युद्ध हुआ तो इसका परिणाम आपके लिए कितना अनर्थकारी हो सकता है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। वचन का पालन करने में मुझे अपने विनाश की भी चिंता नहीं है पार्वती नंदन। मूर्ख! हम इसलिए यहां से प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि कोई हमारे स्वामी का अपमान कर रहा है, जो हमारे लिए असहनीय है। महादेव का अपमान कौन कर सकता है देवी? महादेव तो स्वयं मान अपमान से परे है। यदि कोई ऐसा करने का प्रयास कर रहा है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य। किंतु इसके लिए मैं आपको कैलाश से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। भैरव, हमने तुमसे कहा था कि मर्यादा का उल्लंघन ना करो। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। प्रभु, आप दोनों माता को नहीं रोकेंगे? भैरव को महादेव ने द्वारपाल नियुक्त कर उसकी एक नई यात्रा आरंभ कर दी है। जो कुछ भी हो रहा है वो पूर्व निर्धारित है। महादेव को ज्ञात था कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है, इसीलिए उन्होंने बहन पार्वती से शांत रहने का निवेदन किया था। किंतु प्रभु, माता कुपित हैं, क्रोधित हैं। अवश्य भैरव ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया। देवी पार्वती, गणेश, कार्तिकेय के समझाने के बाद भी कि आदि शक्ति का कोई भी अपमान नहीं कर सकता, कोई नहीं। किंतु बहन पार्वती को स्मरण कि वो पुनः काली रूप धारण नहीं कर सकते।
वो अस्थिर हो जाएंगी और इस समय उनकी प्राथमिकता शोणितपुर पहुंचना है। किंतु भैरव को उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा। तुमने स्वामी द्वारा दिए गए अधिकार में हमारा महत्व नहीं समझा। तुमने हमें एक साधारण मनुष्य की भांति हमारी अवज्ञा की, हमारे आदेश का पालन ना करके हमारा अपमान किया, हमारे कैलाश से प्रस्थान का कारण जानते हुए भी तुमने उसकी अवहेलना की। तुम स्वामी के अंश हो, इसीलिए हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, किंतु हम तुम्हें यह श्राप देते कि तुम एक साधारण मनुष्य की भांति चिरकाल तक मृत्यु लोक में निवास करो। और जो कार्य तुम यहां कर रहे थे वही कार्य तुम वहां करोगे। जाओ। माता यदि इस अवस्था में शोणितपुर पहुंची तो क्या होगा प्रभु? बाणासुर तो निश्चित रूप से माता के कोप का भाजन बन जाएगा। बाणासुर का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो आदि शक्ति के स्वरूप के समक्ष क्षमा मांगता है या उसी उद्दंडता से उनका सामना करता है। यदि वो देवी में मां का रूप देखकर समर्पण कर लेगा तो उसका कल्याण होगा, और यदि वो देवी को शत्रु के रूप में देखेगा तो उसका अंत निश्चित है नारद, निश्चित। जो कुछ भी हो रहा है वो स्वतंत्र इच्छा का खेल है। स्वतंत्र इच्छा तो ठीक है, मेरी स्वतंत्र इच्छा यह है कि जिसने मुझे महत्वहीन बनाया है मैं उसे ही पराजित कर अपना महत्व पुनः स्थापित करूंगा। बाणासुर, तुमने ना केवल हमारे स्वामी का अपमान किया, अबे तो अपने आराध्य का भी अपमान किया है। और आज हम तुम्हें तुम्हारे नगण्यता का बोध कराएंगे, तुम्हें दंड देंगे उस उद्दंडता का, इस दुस्साहस का। आज हम तोड़ेंगे तुम्हारे सहस्र भुजाओं का अहंकार। आज करेंगे हम तुम्हारा विनाश।
मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। मैं अंधा हो गया था, मुझे तो बोध ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। माता, मैं शरीर से तो शक्तिशाली बन गया, किंतु मन से दुर्बल ही रहा, और उसी दुर्बलता का परिणाम आज यहां प्रत्यक्ष हुआ है। क्षमा महादेव, क्षमा। शांत हो जाओ पार्वती। मैंने तो केवल तुम्हें वरदान दिया है बानासुर, क्षमा मुझसे नहीं। क्षमा तो तुम्हें वाणी से मांगनी चाहिए, जिसने अपना संपूर्ण जीवन तुम्हें अर्पित कर दिया है। ये मैं कैसे, मैं बेसुध हो गया था, मेरा कोई नियंत्रण नहीं था अपने आप पर। जिस मन को इन भुजाओं को नियंत्रण करना चाहिए था, उस मन को इन भुजाओं की शक्तियां नियंत्रित कर रही थी। मुझे क्षमा कर दो वाणी। नहीं वाणी, मुझसे दूर रहो। मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए तुम मुझसे दूर चली जाओ। प्रभु, मुझ जैसा दुष्ट, उद्दंड, निर्लज आपकी कृपा के योग्य नहीं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कैलाश लौट जाएं। मुझे अपनी स्थिति का स्वयं सामना करना होगा। जाओ वाणी, इससे पहले कि मेरा अहंकार पुनः जागृत हो जाए, चली जाओ यहां से। कहाँ चली जाऊं? मेरा तो संसार ही आपसे, आपके हर सुख दुख में साथ देने का वचन लिया है मैंने, और अब संकट के समय अपनी सुरक्षा के लिए आपको छोड़ के चली जाऊं। आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। हम तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे धर्मचारण से अत्यंत प्रसन्न है, और हमें ये भी ज्ञात है कि तुम्हारा दुख कैसे दूर हो सकता है। जब एक व्यक्ति के जीवन संतान का आगमन होता है, तब उसे
अपनी पूर्णता का बोध होता है। उस व्यक्ति को अपने दायित्व और भी अधिक समझ में आते। उसका ध्यान नकारात्मक क्रियाओं से हटकर सकारात्मक कार्यों पर केंद्रित होता है। वो व्यय से अधिक संचय के बारे में सोचने लगता है। जीवन में स्थिरता आ जाती, संतोष आ जाता है, और जहां संतोष है वहां शांति भी है। ये पुत्री तुम दोनों के जीवन में उषा काल लेकर आई, और यही हमारा आशीर्वाद है। आपने हमारा जीवन पूर्ण कर दिया। तुम्हारे जीवन में उषा काल बन के आई इस पुत्री का नाम उषा होगा। महादेव, हम कृतज्ञ हैं आपके। मैंने पहले ही आपसे इस सुख का वरदान क्यों नहीं मांग लिया? क्यों मैंने सहस्त्र भुजाओं का वरदान मांगा? इसका कोई लाभ ही नहीं था। तुम्हारी इन सहस्त्र भुजाओं का उपयोग अवश्य है बानासुर। संतान को बड़ा करने में और उनका पालन पोषण करने में यह अति आवश्यक है। पिता होना तो अपने आप में ही गौरव की बात होती है बानासुर। संतानहीन व्यक्ति में पिता बनने के उपरांत भी यदि कोई परिवर्तन ना आए तो अर्थात उसे पिता के गौरव का बोध ही नहीं होगा। बानासुर एक श्रेष्ठ योद्धा और अनुपम शक्तिमान होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम अपने राज्य की प्रत्येक संतान को अपने संतान के समकक्ष समझो, और यही श्रेष्ठ पिता का धर्म है बानासुर। पिता के कर्म और दुष्कर्म संतान की अभिवृद्धि और पतन के कारक बनते हैं। जैसे विचार, जैसा भोजन, जैसा वातावरण और जैसे संस्कार, संतान भी उसी दिशा में अग्रसर होती है बानासुर। जैसी लोरियां तुम अपनी संतान को सुनाओगे, उसका भविष्य भी तुम वैसा ही बनाओगे। पार्वती के इस अवदान के प्रति और इसके संरक्षण हेतु तुम दोनों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने होंगे। कई त्याग भी करने होंगे। तुम इसी प्रकार बाणासुर का साथ देती रहना वाली, इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, और बाणासुर को उन सभी कार्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित करना जिसके लिए बाणासुर ने ये सहस्त्र भुजाएं प्राप्त की है। महादेव, मैं आपके ही दिखाए हुए मार्ग पर चलूंगा। माता,
मैं अपनी पुत्री के पालन पोषण व संरक्षण हेतु समर्पित रहूंगा। कल्याण हो। नारायण, आपकी लीला के आरंभ होने का समय आ गया है। बाणासुर की यात्रा शीघ्र ही आपके एक महान अवतार से संबद्ध होगी। कैसी लीला प्रभु? ये किस अवतार की ओर संकेत है? इसके उत्तर के लिए प्रतीक्षा करनी होगी नारद, किंतु अभी के लिए इतना समझ लो कि भविष्य में बाणासुर के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, उसका समाधान नारायण के इसी अवतार के माध्यम से संभव होगा। नारायण नारायण।